बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 18 की एग्जांपल नंबर 7। गिवन टू रैंडम सैम्पल्स ऑफ साइज n1 विच इज इक्वल टू 7 एंड n2 विच इज इक्वल टू 6 फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल पॉपुलेशंस विद x बार 1 विच इज इक्वल टू 10.91 एंड x बार 2 विच इज इक्वल टू 4.60, S1 which is equal to 6.34 and S2 which is equal to 3.09. टेस्ट द हाइपोथेसिस एट द 0.05, यानी कि अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 0.05। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट H0 हमें गिवन है μ1 विच इज इक्वल टू μ2 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव, जो उसका H1 है वो हमें गिवन है μ1 नॉट इक्वल टू μ2। अज्यूम दैट द पॉपुलेशन वेरिएंस आर अनइक्वल, तो हमने अज्यूम करना है जो पॉपुलेशन वेरिएंसेस है वो अनइक्वल है। तो मैं अब आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। जो वैल्यूज़ मुझे गिवन थी वो मैंने ऊपर लिख दी हैं। n1 7, n2 6, x बार 1 10.91, x बार 2 4.60, s1 6.34, s2 3.09। फर्स्ट और सेकंड स्टेप में गिवन थे। फर्स्ट स्टेप पे h0 μ1 विच इज इक्वल टू μ2 और h1 जो उसका अल्टरनेटिव है μ1 नॉट इक्वल टू μ2। जब यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आता है तो वो टू साइड टेस्ट बन जाता है। सेकंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमें गिवन था अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपने क्वेश्चन की वैल्यूज़ और क्वेश्चन की कंडीशंस को माइंड में रखते हुए बनानी होती है। यहाँ पे हमारे पास बन रही है टी नीचे सी एल यानी कि टी कैलकुलेटर। टी कैलकुलेटर से मुराद है ऐसी टी जो हम कैलकुलेशन यानी कि वैल्यूज़ पुटिंग से हासिल करते हैं, उसको हम टी कैलकुलेटर कहते हैं, जो बराबर है एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 ओवर S1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस S2 स्क्वायर ओवर n2। नीचे मैंने लिखा न्यू विच इज इक्वल टू S1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस S2 स्क्वायर ओवर n2, इसके ऊपर स्क्वायर, नीचे S1 स्क्वायर ओवर n1 का स्क्वायर ओवर n1 माइनस 1 प्लस S2 स्क्वायर ओवर n2 का स्क्वायर, नीचे n2 माइनस 1। फोर्थ स्टेप पे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब है कि हमने टी कैलकुलेटेड और न्यू जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसकी इस फोर्थ स्टेप में वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फर्स्ट मैं टी कैलकुलेटेड की वैल्यू फाइंड करता हूँ। टी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 ओवर S1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस S2 स्क्वायर ओवर n2। अब मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करता हूँ। एक्स बार 1 की मेरे पास वैल्यू है 10.91 वो लिख दी, फिर माइनस फार्मूले का, फिर एक्स बार 2 की मेरे पास वैल्यू 4.60, नीचे S1 स्क्वायर S1 की मेरे पास वैल्यू 6.34, इसके ऊपर उसका स्क्वायर, नीचे n1 की मेरे पास वैल्यू 7 प्लस फार्मूले का S2 स्क्वायर S2 की मेरे पास वैल्यू 3.09, नीचे n2 की मेरे पास वैल्यू 6 वो लिख दी। फर्स्ट वैल्यू में से मैंने सेकंड वैल्यू को सेपरेट कर दिया तो आंसर 6.31, 6.34 का मैंने स्क्वायर लिया तो आंसर 40.1956, नीचे ये 7, फिर प्लस फार्मूले का, फिर 3.09 का मैंने स्क्वायर लिया तो आंसर 9.5481, नीचे 6.31 सेम, तो मैंने फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दिया तो आंसर 5.74 प्लस फार्मूले का, इस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दिया तो आंसर 1.59। ऊपर वाली वैल्यू सेम, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो आंसर 7.33। ऊपर वाली वैल्यू सेम 7.33 की मैंने स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से ली तो मेरे पास आंसर आया 2.71। अब 6.31 को मैंने डिवाइड किया 2.71 के ऊपर तो मेरे पास टी कैलकुलेटर का आंसर आया 2.33। अब हम फाइंड करेंगे न्यू जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है इस क्वेश्चन में हमारी। अब हम उसकी तरफ आते हैं। न्यू बराबर है S1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस S2 स्क्वायर ओवर n2, इसके ऊपर स्क्वायर, नीचे S1 स्क्वायर ओवर n1 का स्क्वायर ओवर n1 माइनस 1 प्लस S2 स्क्वायर ओवर n2 का स्क्वायर, नीचे n2 माइनस 1। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। S1 स्क्वायर S1 की वैल्यू 6.34, ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया, नीचे n1 की मेरे पास वैल्यू 7 प्लस फार्मूले का S2 स्क्वायर S2 की मेरे पास वैल्यू 3.09, इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा दिया, नीचे n2 उसकी मेरे पास वैल्यू 6, ऊपर स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब हम नीचे वैल्यू पुट करेंगे। S1 स्क्वायर S1 की मेरे पास वैल्यू 6.3, उसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर, नीचे n1 उसकी मेरे पास वैल्यू 7, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। n1 माइनस 1 n1 की मेरे पास वैल्यू 7 है, 7 में से 1 बाकी 6 प्लस फार्मूले का S2 स्क्वायर S2 की मेरे पास वैल्यू 3.09, इधर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, नीचे n2 की मेरे पास वैल्यू 6, तो उसके ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा दिया, नीचे n2 माइनस 1 n2 की मेरे पास वैल्यू 6 है, 6 में से 1 बाकी 5। अब नेक्स्ट स्टेप ये वाला 6.34 का मैंने स्क्वायर लिया तो आंसर 40.21, नीचे 7 प्लस 3.09 का स्क्वायर आंसर 9.55, यहाँ पे 6। अब 6.3 का मैंने स्क्वायर लिया तो मेरे पास आंसर आया 39.69, नीचे 7, ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, नीचे 6 सेम प्लस 3.09 का स्क्वायर लिया तो मेरे पास आंसर आया 9.55, नीचे 6, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, नीचे 5। अब मैं इस स्टेप की तरफ आता हूँ।
अब मैंने इस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर 5.74 प्लस फार्मूले का 9.55 को 6 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर 1.59। इधर स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। नीचे वाला स्टेप मैंने 3.969 को डिवाइड किया 7 के ऊपर तो मेरे पास आंसर आया, सॉरी इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 5.67, उसके ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। नीचे 6 प्लस 9.55 को डिवाइड किया 6 के ऊपर तो आंसर आया 1.59। इधर स्क्वायर था तो यहाँ इस पे ऊपर स्क्वायर लगा दिया, फिर उसके बाद 5। तो फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू मैंने ऐड किया तो आंसर आया 7.33। इधर स्क्वायर था तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। 5.67 का स्क्वायर लिया तो आंसर 32.15। नीचे 6 प्लस 1.59 का स्क्वायर लिया तो आंसर 2.53। इधर 5 तो 5 लिख दिया। 7.33 का मैंने स्क्वायर लिया तो आंसर 53.73। 32.15 को डिवाइड किया 6 के ऊपर तो आंसर 5.36 प्लस फार्मूले का 2.53 को डिवाइड किया 5 के ऊपर तो आंसर 0.51। 53.73 सेम, नीचे वाली दोनों वैल्यू को आपस में ऐड किया तो आंसर 5.87। अब मैंने 53.73 को डिवाइड किया 5.87 के ऊपर तो आंसर आया 9.15। तो यहाँ पे हम न्यू की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो वैल्यू आती है वो पॉइंट्स में उसकी वैल्यू नहीं लिखी होती, तो हमने 9.15 को अप्रॉक्सीमेटली लिखना है। तो 9.15 है वो अप्रॉक्सीमेटली 9 है। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन हम डायरेक्ट नहीं लेते, तो ये हम कैलकुलेटर से चेक करके लेते हैं, सॉरी हम बुक से चेक करके क्रिटिकल रीजन लेती है। तो मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ और आपको बताऊँगा कि हमने इसमें कौन सी क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है। अब देखिएगा जो हमें H1 गिवन था वो था μ1 नॉट इक्वल टू μ2, लेकिन यहाँ पे है μ1 माइनस μ2। इधर ये माइनस का उधर जाएगा तो वो प्लस का बन जाएगा, यानी μ1 बराबर बन जाएगा μ2 के। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी क्रिटिकल रीजन बन रही है। इन दोनों में से एक आपने इस्तेमाल करनी है, ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं। तो मैंने ये वाली क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल की है। टी कैलकुलेटर ग्रेटर और इक्वल टू अल्फा इंटू न्यू। टी कैलकुलेटर सेम ग्रेटर और इक्वल टी अल्फा ओवर 2। अल्फा की मेरे पास वैल्यू है 0.05, इधर था अल्फा ओवर 2, तो मैंने दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड कर दिया। इधर भी 2 इधर भी 2, अल्फा ओवर 2 के मेरे पास वैल्यू आई है 0.05 को मैंने 2 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आई 0.025। तो यहाँ पे मैंने अल्फा ओवर 2 की वैल्यू लिख दी 0.025, साथ में न्यू था, न्यू की मेरे पास वैल्यू 9 है। अब टी कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू आई थी 2.33, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। तो 0.25 को हम 9 के टेबल में चेक करेंगे। तो आपको मैं दोबारा बुक के टेबल की तरफ लेके आता हूँ और वहाँ से आपको बताऊँगा कि इसकी कौन सी वैल्यू बन रही है। अब हमने 0.25 को 9 के टेबल में चेक करना है। ये है 0.025, उसको हमने 9 के टेबल में चेक करना है तो उसकी वैल्यू बन रही है 2.262। तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है 2.262। अब अगर हमारा टी कैलकुलेटर बड़ा हो तो उसका मतलब होता है वो रिजेक्ट H0, अगर हमारा टी कैलकुलेटर छोटा हो तो वो एक्सेप्ट H0। अब हमारा टी कैलकुलेटर बड़ा है तो उसका मतलब है वो रिजेक्ट H0। कंक्लूजन, सो वी रिजेक्ट H0 बिकॉज द वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेटर इज ग्रेटर दैन टी अल्फा इंटू न्यू। हम H0 को रिजेक्ट करते हैं, उसकी वजह ये है कि हमारा जो टी कैलकुलेटर की वैल्यू है इज ग्रेटर दैन टी अल्फा ओवर 2 और टी अल्फा ओवर 2 इंटू न्यू से बड़ी है, इस वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं। तो अब मैं आपको लेके आता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8। 10 young recruits were put through a strenuous physical training program by the army. Their weights were recorded before and after the training with the following results. Recruit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 weight before 125 195 160 171 140 201 170 176 195 and 139 और weight after 136 201 158 184 145 195 175 190 190 and 144। यूज अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05, यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने 0.05 लेना है। What do you say that the program affects the average weight of the recruit? Assume the distribution of the weights before and after to approximately normal। तो अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। H0 mu d which is equal to 0 and H1 mu d not equal to 0। अगर आपको H1 और H0 के लिए क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन गिवन ना हो तो आपने फर्स्ट को इक्वल लेना है और सेकंड को नॉट इक्वल टू 0 लेना है, ये आपने याद रखना है। अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आएगा तो वो हमारा 2 साइडेड टेस्ट बन जाएगा, या उसको दूसरा नाम होता है 2 टेल टेस्ट। सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये भी हमें गिवन है अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, टी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू डी के ऊपर है डैश डी डैश, नीचे एस डी
ओवर एन स्क्वायर रूट, और यहाँ पे जो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन है न्यू विच इज इक्वल टू n माइनस वन, एन से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज जो मेरे पास 10 है, 10 में से 1 बाकी 9। 4 स्टेप कैलकुलेशन। सबसे पहले मैंने लिखा है वी नो दैट डी डैश बराबर होता है समेशन डी ओवर एन, यानी कि एन की हमारे पास वैल्यू मौजूद है जबकि डी की नहीं है, और जो डी का फार्मूला होता है वो बराबर होता है x1 माइनस x2 के। तो अब हम इसका टेबल बना के इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो मैंने टेबल बनाया रिक्यूट बिफोर वेट को हम आपने x2 का नाम देना है और आफ्टर वेट को आपने x1 का नाम देना है, और डिफरेंस यानी डी हमने फाइंड करना है, और डी बराबर है x1 माइनस x2 के। तो फर्स्ट मैंने बिफोर वेट की वैल्यूज़ लिख दी 125 से लेकर 139 तक, और उसको ऐड किया तो मेरे पास आंसर है 1672। उसके बाद आफ्टर वेट को मैंने x1 का नाम दिया था, उसकी मैंने वैल्यू लिख दी 136 से लेकर 145 तक, उसको ऐड किया तो उसकी वैल्यू बन गई 1719। तो नेक्स्ट मैंने डिफरेंस यानी कि डी फाइंड करना है, डी बराबर होता है x1 माइनस x2। इसका मतलब है कि आपने हर स्टेप में x1 की वैल्यू से आपने x2 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट 136 में से हमने 125 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 11 आया। इसी तरह 201 में से आपने 195 को किया तो 6 आया, 158 में से 160 को तो -2 आया, 184 में से 171 को किया तो 30 आया, 145 में से 140 को किया तो 5 आया, इसी तरह 195 में से 201 को किया तो -6 आया, 175 में से 170 को किया तो 5 आया, 190 में से 176 को किया तो 14 आया, 190 में से 195 को किया तो -5 आया, 145 में से 136 को किया तो 6 आया। तो मैंने डी की तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया 47। तो नेक्स्ट जो एस डी है इसमें हमें डी की वैल्यू भी चाहिए, डी स्क्वायर की भी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डी स्क्वायर फाइंड किया। डी स्क्वायर का मतलब है कि डी की हर वैल्यू का आपने आगे स्क्वायर लेना है। 11 का स्क्वायर 121, 6 का 36, 2 का 4, 30 का 169, 5 का 25, 6 का 36, 5 का 25, 14 का 196, 5 का 25 और 6 का 36। तो मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास डी स्क्वायर का जो आंसर आया वो आया 673 और डी का आंसर है 47। तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैंने पहले डी डैश फाइंड किया। डी डैश बराबर होता है समेशन डी ओवर एन के। समेशन डी की मेरे पास वैल्यू 47 और एन की मेरे पास वैल्यू 10। 47 को मैंने 10 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया 4.7। नेक्स्ट मैंने फाइंड करना था एस डी। तो एस डी हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, तो पहले हम फाइंड करेंगे एस स्क्वायर डी और बाद में उसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो एस डी की वैल्यू बन जाएगी। एस स्क्वायर डी बराबर होता है समेशन इंटू डी माइनस डी डैश इसका स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। तो मैंने 1 ओवर n माइनस 1 यानी कि n माइनस 1 को मैंने सेपरेट कर दिया, ऊपर 1 लगा दिया। तो समेशन d माइनस डी डैश स्क्वायर का मैंने फार्मूला ओपन किया तो मेरे पास बन गया समेशन d स्क्वायर माइनस समेशन d का होल स्क्वायर ओवर n। जिस तरह कि हम समेशन इंटू x माइनस x बार का फार्मूला ओपन करते थे इसी तरह। अब 1 ओवर n की मेरे पास वैल्यू थी 10 में से 1 बाकी 9। समेशन डी स्क्वायर समेशन डी की मेरे पास वैल्यू 673 माइनस समेशन डी की मेरे पास वैल्यू 47, इसके ऊपर स्क्वायर नीचे n है, n की मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यूज 10 है। 1 ओवर 9 सेम, 673 भी सेम, 47 का स्क्वायर लिया तो आंसर 2209 नीचे 10। अब 673 माइनस 2209 को मैंने डिवाइड किया 10 के ऊपर तो आंसर आया 220.9। अब 673 में से मैंने 220.9 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 452.10 नीचे 9। तो मैंने इस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 5023। अब क्योंकि मुझे चाहिए एस डी की वैल्यू तो मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेता हूँ, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गई तो मेरे पास कैलकुलेटर से 5023 की मैंने स्क्वायर रूट चेक की तो मेरे पास उसका आंसर आया 7.09। तो एस डी की मेरे पास वैल्यू आ गई 7.09। अब ये एस डी की वैल्यू और ये जो डी डैश है इसको आप एक्स बार भी कह सकते हैं, यानी कि एक्स माइनस एक्स बार बोलते हैं ना। इसी तरह यहाँ पर मैंने उसको लिखा था डी माइनस डी डैश, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह हम कहते थे कि x माइनस एक्स बार, इसी तरह आप कह सकते हैं डी माइनस डी बार। तो इसको डैश भी बोलते हैं और बार भी बोलते हैं, जिस तरह आपको बेहतर लगे। अगर आपने डी माइनस डी बार पढ़ना है या डी माइनस डी डैश पढ़ना है। अब मैं डी बार की वैल्यू और एस डी की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ। पुटिंग दीज वैल्यूज इन फार्मूला टी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू डी बार ओवर एक्स डी ओवर एन स्क्वायर रूट। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। डी बार की मेरे पास वैल्यू आई है 4.7, एस डी की मेरे पास वैल्यू 7.09, नीचे एन स्क्वायर रूट, एन की मेरे पास वैल्यू 10 है, उसके ऊपर इसका स्क्वायर रूट। अब 4.7 सेम, 10.09 भी सेम, 10 की मैंने स्क्वायर रूट ली कैलकुलेटर से तो मेरे पास आंसर आया 3.16। 4.7 सेम, 7.09 को मैंने डिवाइड किया 3.16 के ऊपर तो आंसर आया 2.24। 4.7 को मैंने डिवाइड किया 2.24 के ऊपर तो आंसर आया 2.10, यानी टी कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू है 2.10। अब मैंने टी
क्रिटिकल रीजन 5 स्टेप में फाइंड करनी है। टी कैलकुलेटर ग्रेटर और इक्वल है टी अल्फा इंटू न्यू। तो ये क्रिटिकल रीजन आपने डायरेक्ट नहीं लेनी, तो इसके लिए तरीका बताया गया, उस तरीके के तहत आपने लेनी है। ये देखिएगा, उन्होंने हमारे कहा था कि म्यू डैश जो कि 0 के बराबर है। जब हमारी नॉट इक्वल टू 0 H1 में कोई भी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 तो उसके लिए हमारी क्रिटिकल रीजन ये बन रही है। या आप ये इस्तेमाल करेंगे या ये वाली करेंगे, तो मैं इसके लिए ये वाली क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल कर रहा हूँ। टी कैलकुलेटर ग्रेटर इक्वल है टी अल्फा इंटू न्यू। टी कैलकुलेटर सेम ग्रेटर और इक्वल का साइन टी अल्फा ओवर 2। अल्फा की मेरे पास वैल्यू 0.05, यहाँ पे मुझे चाहिए अल्फा ओवर 2। दोनों साइड में 2 के ऊपर डिवाइड करूँगा तो अल्फा ओवर 2 की मेरे पास वैल्यू बनेगी 0.05 को 2 के ऊपर डिवाइड करने के बाद 0.025। तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 0.025। साथ में न्यू है, न्यू से मुराद है डिग्री ऑफ फ्रीडम। न्यू बराबर होता है n-1। n की मेरे पास वैल्यू 10 है, साथ में -1, 10 में से 1 बाकी 9। तो साथ में मैंने 9 लिख दिया। टी कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू है 2.10 और टी 0.025 को हम 9 के टेबल में बुक के ऊपर चेक करेंगे। तो मैं आपको बुक के ऊपर टेबल की तरफ लेके आता हूँ, वहाँ से मैं आपको टी की वैल्यू फाइंड करके बताऊँगा कि टी की वैल्यू कौन बन रही है। अब हमने 0.025 को 9 के टेबल में चेक करना है। 0.025 9 का टेबल, उसकी वैल्यू आ रही है 2.262। अब हमारा टी कैलकुलेटर छोटा आ रहा है। अगर टी कैलकुलेटर छोटा आया तो उसका मतलब होता है वही एक्सेप्ट H0। अगर टी कैलकुलेटर बड़ा आए तो वही रिजेक्ट H0। कंक्लूजन 6 स्टेप। सो वी एक्सेप्ट H0। हम H0 को एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेटर, जो हमारे पास टी कैलकुलेटर की वैल्यू आई है इज लेस देन, वो छोटी आई है किससे, टी अल्फा इंटू न्यू। टी अल्फा इंटू न्यू की जो वैल्यू है उससे हमारी टी कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आई है, इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं।